नारी के स्वांग बना के वो भजन है, मैं आप मन के सबके सामने गलत करता हूँ। एक दिन वो भोले भंडारी बन गए ब्रज के नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अब चलो धूम फेर लगा हुआ है, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल 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 जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, राम 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 सीता राम सीता राम, राम 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 सीता राम सीता राम, राम 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 सीता राम सीता राम, राम 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 सीता राम सीता राम, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, 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 राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, बोलिए श्याम रामचंद्र की, बोलिए आदिशक्ति जगत जननी चंडी मैया की, हर हर महादेव। Yeah, mixing, yeah, Agni. Yeah, Agni, yeah. What did you do? माने हुए हैं, आप लोग बैठे रहेंगे, बहुत शीघ्र आने वाले हैं। Chudi.
स्थान ग्रहण करें। हमारे महाराज श्री कृष्णानंद जी गाड़ी वाले पधार चुके हैं। मछली हमारे यज्ञ समिति के अध्यक्ष माननीय शंकर यादव जी महाराज जी का स्वागत करेंगे। तत्पश्चात श्री साहु जी स्वागताध्यक्ष, इसके बाद गोपाल सोनी जी, स्वास्थ्य विभाग से सेवाग्राम साहू जी, दिलीप यादव जी, मोजीराम यादव जी, श्री रामलाल राठौर जी, रघुराज गुप्ता जी, डीओ साहब श्री आनंद यादव जी, श्रीमती सुषमा मिश्रा जी, कनेक्शन केबल मनोहर यादव जी, केबल नहीं लगाना था। गुलाबराम साहू जी, हरिचंद्र पांडे जी, ये केबल लगा दी है, नीचे में यही रहेगा, केबल फाटती लगा दी। कुमारी संगीता मिश्रा, क्या भाई क्या बढ़ जाएगा तो यही है। दिलीप यादव जी, श्री देवाराम यादव जी, सुरेंद्र त्रिपाठी जी, रामेश्वर राठौर जी, राजेश्वर चतुर्वेदी जी, कृष्णा मिश्रा जी,
यज्ञ भगवान की, मांडलेश्वरी देवी की। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि से नमन अर्पित करता हूँ। हम लोग का परम सौभाग्य विषय है कि आज हमारे इस भूमि पे उनका इस कार्यक्रम हेतु प्रथम पदार्पण हुआ है। मेरी जानकारी के अनुसार मैं उन्हें इस मस्तूरी ग्राम में सभी ग्रामवासियों की तरफ से यज्ञ समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। महाराज जी का दर्शन मुझे गनियारी में पहली बार अवसर प्राप्त हुआ था, आज से 8-10 वर्ष पहले। उसके बाद मैंने उन्हें मल्हार के लिए वहीं सादर आमंत्रित किया और उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन मल्हार में देवी भागवत होने के बाद भी मुझे सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि इनका कार्यक्रम दिन को होता था और मैं दिन के वक्त वहां पहुंच नहीं पाता था। मन में सुनने की लालसा बहुत थी। गनियारी में हमने सुना था तो बहुत ही हृदय गदगद था। फिर संयोग था, मेरी बड़ी माता जी का वार्षिक श्राद्ध का अवसर था। मैं महाराज श्री के श्रीमुख से भागवत सुनने का संकल्प लिया और इनसे निवेदन किया। महाराज श्री ने मुझे आशीर्वाद दिया और आने का वचन दिया। आपको मैं बताना चाहूंगा कि उन 7 दिनों में जो श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ, बिलासपुर के इतिहास में हुआ कार्यक्रम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। और मुझे अपने इस 40 वर्षों की उम्र में जो आध्यात्मिक शांति का, खुशी का, जो शांति का जो सुख मिला, उसको मैं शब्दों में आपके सामने नहीं बता पाऊंगा। आज से यह शुभ अवसर उनके आने पे हम सभी को यहाँ पर मिलेगा। मैं महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि इस आध्यात्मिक गंगा में हमें अवगाहन करने का शुभ अवसर प्रदान करें और कोई भी हमसे त्रुटि हो तो उसे क्षमा करें। सत्संतम हृदय भवम भवानी सहितम नमामि। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। आमंत्रण स्वीकार करो। जल फैला हरा हरा कर्म का कोलाहल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिल्ली राग दगा दत्ता गगन के चंद्र वदन को दागों के अधिकार करो। आवाहन है शुभ करो, आमंत्रण स्वीकार करो। थू छाती छाती कल्याणी लश्कर लिए फेरे ही आप भागे सभी गुजारे सभी सिरारे मन मंदिर के द्वारे द्वारे हम ही है जिनके भाग्य कभी ना जागे। पान करके पाषाण हो राम उधर महिलाओं तो इस कनेक्शन से निकाल बंद नहीं है, आगे बढ़ निकाल लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इधर को बंद मत करना, इधर को चालू है। इसको सामने करो, तो इधर का आएगा। हाथ निकाल दो। पिता सके कोई ताकू
भगवान महावीर महाप्रभु आज गुरु नानक जी आज शक्ति महामाया गंतेश्वरी माता गायत्री माता वेद माता स्वयंनाथ रविनाथ भैरवनाथ शंकर महादेव सभी धर्मों सभी तीर्थों सभी भाषाओं सभी जनों धन और जन भागवत भगवान भगवान श्री के चरण की है तो कहें बंद करो टीम यूट्यूब में चलने बंद करो। अच्छा एक बात अगर समझने जैसी है 84 लाख योनि में धर्म आपके लिए है बस और किसी के लिए धर्म नहीं धोखे में मत रहना। 84 लाख योनि में धर्म आपके लिए है आप धर्म के लिए हम तो ये कहना चाहते हैं धर्म का मतलब आदमी आदमी का मतलब धर्म दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं पूरक हैं बड़ी सीधी बात। धर्म केवल आप लोगों के लिए और किसी के लिए नहीं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि धर्म देवताओं के लिए भी धर्म नहीं है। वो भी तरफते हैं कि माध्यम के धरती में जाए जब तक करे कुछ मुक्ति मोक्ष पाए धर्म न हो जाए। देवताओं के लिए धर्म नहीं है आपके लिए धर्म है
ज्यादा लाहो मत लो, इकराम मत। देवताओं के लिए धर्म नहीं है। प्रश्न उठता है कि और लोगों के लिए धर्म क्यों नहीं है? भाई चराचर जगत में तो अनेक जीव है, लेकिन धर्म सबके लिए नहीं है, केवल आप लोगों के लिए। देवताओं के लिए भी धर्म है, ये क्या बात है? औरों के लिए धर्म क्यों नहीं है? बात समझने दे। और जितना नुकसान आदमी ने पहुंचाया है धर्म को, उतना किसी दैत्य ने नुकसान नहीं पहुंचाया। मंदिर मंदिर के नाम से देश भारत पर से जितनी हत्याएं हुई हैं, उसे तो शराब के कोठे और वेश्या के घर में हत्या नहीं हुई है। इसने लगाना इस वेश को लेकर कहाँ जाए? आप कहाँ शांति पाओगे? शहर की बच्ची में जितनी हत्याएं हुई महात्मा, इतनी हत्याएं नहीं हुई शराब के कोठे में और तुम्हारे शहर की बच्ची में। जितनी हत्याएं भगवान के नाम पर हुई और मंदिर मस्जिद के नाम पर, आदमी ने इतना नुकसान पहुंचाया है, धर्म को ना जाने इसका हिसाब क्या होगा। तो अपन जरा ये विचार करें कि आदमी के लिए धर्म क्यों नहीं, औरों के लिए धर्म क्यों नहीं? देखा मेरा काम गुरु रोटी डोकरा घूंगा के इधर नंबर का हो जी तो धर्म है और समय परमात्मा का निवास है, लेकिन आदमी के लिए भी धर्म है। बस ऐसा क्यों हुआ? जरा देखें, समझ नहीं देती बात। पशु पक्षियों के समाज में और आदमी के समाज में कोई फर्क नहीं है, कोई नया तर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। पशु के समाज में और आदमी के समाज में ज्यादा अंतर नहीं माता। आज कहेंगे कैसे? कभी पशु को चौपाया होता है और आदमी दो पाए। आपको भ्रम हो गया है कि आप दो पाए हैं, आप भी चौपाए हैं। यह आदमी को बड़ा खूबसूरत धोखा हो गया कि हम दो पाए हैं और पशु जो है चौपाया है। आप भी दो चौपाए हैं, कैसे हम बताएंगे? जब आप चलते हैं और जैसे यहाँ से दाया पांव बाहर फेंका कि बाया हाथ स्वभाव का आगे आ जाता है, क्यों? ये हाथ को क्या करती? और जैसे यहाँ से बाया पैर आगे किया कि दाहिना हाथ स्वाभाविक रूप से आगे आ जाता है, क्या बात हुई? भाई शरीर के वजन पांव को भारत है, शरीर के वजन को तो पांव जो है रोक रहा है, हाथ ऊंचा करनी पड़ती है। जब आप पांव बाया पैर आगे करेंगे दाहिना हाथ आगे हो जाएगा, दाहिना पैर आगे करेंगे बाया हाथ आगे हो जाएगा। और जितनी जल्दी आप चलेंगे हाथ उतनी जल्दी हिलेगा। हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके हाथ को बांध दे तो आप चल नहीं पाओगे। हाथों में क्या लेना देना, दौड़ने का फैलाएं फिर दूर फैलाएं। सिद्ध होता है कि आदमी भी चौपाया है। हम भी चार इंद्रियों के माध्यम से चलते हैं, थोड़ा सा फर्क है, एक नया फर्क है। मनुष्य के समाज में मुक्ति है, मोक्ष शांति है, राम है, कृष्ण है, राम है, दान है, दहेज वासी है, पेट है, लेना है, देना है, मन है, घंटा है, झालर है, मंदिर है, देवाला। आदमी के समाज में सब नियामत हैं, इसलिए वो अहंकार के कारण सीना कान की तरफ। पशु पक्षियों के समाज में कुछ नहीं, न उनका मुक्ति है, न मोक्ष है, कुछ नहीं, न साधु न संत न गीता न भागवत। इसलिए पशु पक्षी सिर झुका के आत्मज्ञानी में सिर झुका के चलते हैं, बस ये फर्क। अब जरा वो देखेंगे क्या बात। आप देखें पशुओं के समाज में जन्म होता है, मनुष्यों के समाज में जन्म होता है, यहाँ भी बराबर। हमारे समाज में जब कोई जन्म लेता है, आना जाना, खाना पीना, मरना जीना, नाच पैखन धान रहे बाकी बेन घंटा झालर। मनुष्य समाज में जब कोई जन्म होता है तो खुशियां मनाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। पशु पक्षियों के समाज में जब कोई जन्म लेता है तो भी मोदित हो जाते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं, यहाँ बराबर। आप भी खाते पीते हैं, पशु पक्षी भी खाता पीता है, यहाँ बराबर। मनुष्य के समाज में जन्म होता है, मरण होता है, पशु पक्षियों के समाज में जन्म मरण होता है। हमारे समाज में जब कोई मर जाता है तब पड़े पड़े कर करते हैं, विलाप करते हैं, बाप करते हैं। पशु पक्षियों के समाज में जब कोई मरता है
यहाँ भी बराबर, फिर क्या बात? फिर ऐसी कौन सी बात आन पड़ी कि पशु पक्षियों के लिए धर्म नहीं, हमारे लिए धर्म है? सब तो बराबर। तो माँ बहन पति धार 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 खान पाकर गुजरवी जो कोटी अम्मी डाल के द्वार भाजी भुजान उसका पावला इधर तक के लेना सारी दरगान के रखेगा जहाँ भाग डाल खान के कवर मुंह देखना हिटर जाते हिटर जाते दारा मारे सब पूछकर दसो लेकर खरीद के नहीं खरीद घर में क्या दादा दादी है नाना है नानी है बाबा है भाभी है दारा मारे सब ऊपर खाओ घर पूछो दोपहर खेल के नहीं खेल डोगरी खेल के नहीं खेल दादा खेल के नहीं खेल दादी खेल के नहीं नाना नानी बाबा बाबू जब माँ बहना पति कहती आगे लगा सब बोल दो ऊपर उठा लेना इस फर्क को बना के रखें नौजवान लड़की और लड़के हम समझते हैं फर्क समाप्त हो गया और अगर समाप्त हो गया तो समझ जाइए कि पशु पक्षियों में आदमी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा अगर ये फर्क टूट गया अपने अपने घर का सर्वे करना ये फर्क टूट तो नहीं रहा जब भोले करने बैठते हैं कि खानदारों वाले समझ लो हाँ इतना ही नहीं फर्क है पक्षियों में बात नहीं धर्म दिखाया था मोबाइल खरीद को नहीं खरीदना बसवा खरीद को नहीं खरीदना हाँ भूलता खरीद को नहीं खरीदना पशु खरीद को नहीं दिखा रहा है तुम करो नहीं हम अगर भोजन करने बैठे तो मेहमान आ जाएंगे तो खाली हटा देंगे जी मेहमान ने निकाल कर बाकी छोटे दोनों को हम खा दो ये पशु पक्षियों में ये बात नहीं ये फर्क ठीक है ना अच्छी तुम लोग उतना पैदा बच्चा के नहीं तो मार ऐसा होता है उसका बेटा उसका बचवा या बच्चा भी अगर आ जाए तो उसी माँ से भगा देगी ये फर्क है ये मनुष्य कहता है कहते कि गोली बनाए के वो मछलियों को खिलाता आदमी करता चीटियां तो चीटियों पर शक्कर की गोलियां बनाए के उनके बिलों में डालते हैं आदमी करता पशु पक्षियों में ये समझ जो आज और इससे भी बड़ा फर्क चाहे फिर वो मोटी मोटी कुठाई हो काफी हो तेजी में घोड़ हो ब्राह्मण हो छोटे हो बड़े हो बैठे हो खड़े हो राजा हो गांव चाहे भारत हो रूस हो अमेरिका हो जर्मन हो जापान हो अर्जेंटीना हो वियतनाम मनुष्य के समय में टोटल किए हुए हो सकते हैं दुनिया मतलब हो सकता है लेकिन मनुष्यों के समाज में विवाह होता है पशु पक्षियों के समाज में शादी हो और एक बात याद रखें आज कल के आधुनिकता की हवा में अगर कोई नौजवान लड़का लेकर के संयोग अगर कोई बच्चा पैदा होगा वो जानवर से बचकर होगा सर्वे करके देखेंगे सीधी बात ये फर्क है और इस फर्क को बना के रखा जाए अब एक चीज साफ हो गई विवाह से धर्म पैदा होता आप देखें बच्चे के लिए धर्म नहीं है नौजवान लड़के के लिए धर्म नहीं है जहाँ भाव और पुलिस था और जहाँ पुरानी ग्रहण हुआ ये हम गृहस्थियों से बात कर रहे हैं बात हो ब्रह्मचारी लोगों देवता हो गए उनकी बात नहीं कह रहे बड़ी सीधी सी बात विवाह से धर्म पैदा होता है गीता रामायण भागवत प्रवचन लेने में अलग चीज है लेकिन धर्म के धर्म नहीं होते अगर शादी जैसी रस्मदाई भी नहीं होगी एक बात और समझने जब तक आपके जीवन में नारी नहीं आएगी संसार का ज्ञान आपको नहीं हो सकता एटलस पढ़ लें ज्योग्राफी पढ़ लें वाला संसार का ज्ञान नहीं होगा अगर जीवन में आपकी नारी नहीं होगी और दुनिया गोल है रामीला मनो दुनिया गोल माने जैसे ही धर्म पैदा हो गया पहला नारा लगाता है साधु महात्मा कि नारी जहर है नारी नर इसलिए उन्होंने कहा कि दुनिया बड़ी संगति है धर्म के अगर भारतवर्ष में बुढ़ापे में धर्म पैदा होता बच्चे के लिए
धार्मिक हो जाएंगे। मैं दूर बात कह रहा हूं, हमने बचपन में कभी है राम नहीं कहा, महाराज भागवत का प्रवचन कर रहे हैं, तो हम अपने से प्रश्न पूछते हैं कि जब बीज गलत है तो फल कहीं कैसे आ गए? जब मेरी बात समझे आप, बचपना बीज है बुढ़ापे का। बचपन में आज जितने बैठे कोई धार्मिक नहीं था, अपने अपने बचपने का स्मरण कर। युवावस्था में आप धार्मिक नहीं रखे, बच्चे को क्या लेना देना है धर्म से? हमारे यहाँ बुढ़ापे में धर्म पैदा होता है, जैसे जैसे आप मौत के कहीं जाएंगे आप धार्मिक होते जाएंगे। आप देखिए मंदिर मस्जिद में गिरजा गुरुद्वारा में गीता में भागवत में हवा में माताएं जाती है, बच्चा बच्चे को क्या लेना देना तुम्हारी है कि हमारी गीता भागवत? बच्चे सीटी बनाएंगे, नड्डे के लिए चिल्लाएंगे, चना बूट के हल्ला मचाएंगे, माँ एक समाचार अगर तो मुंह मार के लगा बच्चा समझता है हम गलत जगह में आ गए, ये जगह हमारी। और यही बच्चा जब बड़ा होकर पैर में खड़ा होकर मंदिर मंदिर गिरजा गुरुद्वारे में जाएगा, जूठे लहराएगा, कमर मटकाएगा, जिसको हॉलू गीत गाएगा। जितने बड़े बूढ़े अपने आगे करें के बोलते हैं, मंदिर वाला वहां करते हैं और जूठे लहरा सीटी मारता खड़ा। नौजवान लड़के समझते हैं हम गलत जगह में आ गए, जगह हमारी नहीं। और वही लड़का जो बूढ़ा होगा वो देखना तो सब सही बैठेगा तो भागवती हो गया। बीज जब गलत थे तो फल सही कैसे आ गया? तो मेरा एक निवेदन है कि मंदिर मस्जिद में गिरजा गुरुद्वारा में माताएं जाए, गोद में बच्चा भी जाए, सीटी भी बजाए, नड्डे की हल्ला भी मचाए और धर्म की छत पूर्ति हो जाए। नौजवान लड़के मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा या घरों में जाए, जुटे लहराए, सीटी बजाए, जिसको हॉलू के गीत गाए और धर्म की मीमांसा पूरी हो जाए, तब शायद बुढ़ापे में आपका धार्मिक होना जायज होगा। बड़ी संगति है धर्म के जगत में माताओं की, धर्म को हमने जोड़ रखा है मौत और जन्म जुड़ गया है पाप। हमने बांट लिया, धर्म का जुड़ गया है मौत। गीता का सुन में मारेंगे, रामायण सुन में मारेंगे, रूलपुरा में मारेंगे, गंगा जल सुन में मारेंगे, साधु हमारा नाम रहे में मारेंगे, गंगा गाय कुछ धर्म मारेंगे, गंगा जल सुन में मारेंगे। हमारे धर्म को हमारा धर्म का मुंह क्या है? मौत की बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मालूम है? रोटी कैसे मिले, मौत कैसे मिले, वैकुंठ कैसे मिले? मैं तुमको जीवन हाथ में है, इसका क्या कहता है? जीवन हाथ में और आप क्या खोल रहे हैं? मुक्ति, मोक्ष, शांति, आराम, स्वर्ग कैसे है? ये गर्भवती महिला जो है रास्ते में चल नहीं सकती, क्यों? क्योंकि जन्म को हमने पाप से जोड़ रखा। जन्म से पहले जो एक्टिविटीज है, गतिविधियां हैं, हमने बड़ी जिंदगी, हमने कहा काम पाप, काम पाप। जहां से चीजें शुरू होती है उससे हमने बड़ी जिंदगी, हमने उसकी बुराई की है। मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं हमारे कि काम पाप, काम पाप। उसका परिणाम ये हुआ कि गर्भवती महिला एक रास्ते में चल नहीं सकती। वो ये नहीं कह सकती कि मेरे गर्भ में बच्चा है, क्यों? क्या बात? जहां से चीजें शुरू होती है उसमें उसकी आत्मघोर बन गई। हमने कहा काम पाप, इसलिए उसकी चर्चा नहीं होती। गंगोत्री को हमने पाप कहा, गंगा को हमने पवित्र कहा, डुबकी लगाइए घर में हो जाइए। और गंगोत्री पाप कुछ जहर फैलाए गए, जरा से सावधान रहे। पहला जहर संसार असार नजीक कर गए, बहुत बड़ा फर्क। इस सृष्टि की संरचना करने के लिए परमात्मा ने 24 अवतार लिए। चिड़का बन गए, बिस्का बन गए, सांप बन गए, डूबू बन गए, डुबकी बन गए, टोकरा बन गए, छोकरी बन गए, छोकरा बन गए, केशवा बन गए, आए और तुम्हारे जंगली सुकर रामकृष्ण का अवतार हुआ इस संसार को बनाने के लिए, सृष्टि की संरचना करने के लिए। और आप कहते हैं साहब संसार असार, और इसी संसार में तो पैदा हुए, यही जीवन जियोगे, यही मर जाओगे, और जब तक तुम जिंदा रहोगे संसार की निंदा करते रहोगे। ये क्या बात?
तो आपको शांति मिलेगी। धर्म नहीं, रात उठते ही जाते रंग की चिड़िया नहीं है, अब आंख बंद करके टीप दो, अब वही पागलपन हो रहा है भारत को। धर्म नहीं, रात में उठती हुई काले रंग की चिड़िया नहीं है कि तुम आंख बंद करके बंदूक टीप, वही काम हो रहा है। संसार अनंत है, सत्य अनंत है, पदार्थ अनंत है, परमात्मा अनंत है, और जितने भी सत्य को जाना है संसार में जाना है, संसार से बाहर नहीं। कबीर ने, सूर ने, मीरा ने, तुलसी ने, वाल्मीकि ने, बारोजीत ने, जावरीज ने, अब्दुल रशीद, जिसको भी सत्य मिला है संसार में मिला। आपने कहा संसार असार, और इसी संसार में तुम पैदा हुए, जब तक जिंदा रहोगे इसकी बुराई करोगे, निंदा करोगे तो बिल्कुल सब मिलेगी। जरा एक बात समझ लें, और जिस ऋषि ने कहा, उपनिषद के जिस ऋषि ने कहा कि संसार असार, उसकी मानसिक ऊंचाई को देखकर साथ, उसका मानसिक ऊंचाई कितनी ऊंची है, वहां पहुंच गया, उसने कहा संसार असार, तो किस संसार का सार कहा जिसको तुमने बनाया है? परमात्मा के बनाए हुए संसार से किसी को दुख नहीं। मैं पूछा माटी हमारा का दरियावा था, हवा चलते हैं जंगल मास्टर था, वर्षा हमारा मुझे पूछ रहे थे, पेड़ हमारा रवेदा था कि नवनाथ था, पानी हमारा ठीक हो रहा था। परमात्मा के बनाए हुए संसार से किसी को दुख नहीं। आपने परमात्मा के बनाए हुए संसार को तोड़ के अपना संसार जो बनाया है, ये आपको दुख पता है। हमने कह दिया संसार असार, फिर पीछे पे बाहर कर दिए संसार असार, और यही तो पैदा हुए, यही जिंदा रहो, यही मर जाओ। और दूसरा जहर क्या फैलाया गया मालूम है? धन बेकार। आप लोग गृहस्थी हैं, मेरा निवेदन है कि गृहस्थियों से कि खूब धन कमाए, ईमानदारी से भी और पूरा खूब धन कमाए, यह और तीसरा जहर ये फैलाया गया कि नारी जहर है, नारी नर। दुर्भाग्य है भारत में, अगर नारी नर थे तो रात का, कृष्ण का, बुद्ध का, महावीर का, कृष्ण का क्या होगा? हमने कह दिया नारी नर है, हंडी बोलते काट की हंडी, एक गांव चढ़ी संस्कृतिक छुआ, और पुरुष मन कौन है? बसों उनका लगा के है चूहन करवा। हम आज तक की बात नहीं समझ पाए कि नारियों से परमात्मा को क्या सोचता है, क्या सोचता है? हम समझ नहीं पाए कि परमात्मा को नौजवान लड़कों के बेल बाटम खूब देर से क्या लग रहा है, उनके इतनी तक बालों से क्या पूछा। हमने धर्म को बड़ा कठोर बना दिया। सारी दुनिया में फैलाना चाहते, भारत माता की जय, धरती माता की जय, चंडी माता की जय, गायत्री माता की जय, और तुम्हारा कौन कहता है कि नारी जहर है, नारी ना? कौन सी बात है? कौन का हम आपको सत्सत्य में करती बोलते हैं नारी जहर है, नारी। और उससे भी बड़ा जहर क्या फैलाया गया मालूम है? कि जीव से मुक्ति पाओ। हम अपने प्राणों के शत्रु हो गए। उसके बाद एक जहर फैलाया गया कि शरीर अधम है। अच्छा, जिस शरीर को लेकर के रामोत्तरित हुए, कृष्णोत्तरित हुआ अधम, ज्यादा बोलेगा तो तुलसीदास खुदी गवान में खड़ा कर देते हैं कि जन पावत गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। तुलसीदास में खड़े हो जाते हैं गवाही देने, तो फिर कैसे बनेगी बात? तो जरा स्थान काल पास देखें, देख लें उसके नाकान का है। सूर्य के भाई वाली जब मृतदेह जब धरती में गिरा, उसकी प्रतिकारा उनके सीने में से बड़क कर याद करती, पश्चाताप करती, बाप रे बाप करती। तब भगवान राम कहते हैं कि तारा क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित आधम। धम माने आवाज
धम माने साउंड, धम माने ध्वनि और धम माने छत्तीसगढ़ में बोलते हैं आरोप। धम धम माने आवाज, धम माने साउंड, धम माने ध्वनि। अभी सबके भीतर ध्वनि है, अधम नहीं है। मुर्दे के लिए कही बात है अधम। धम माने आवाज, धम माने साउंड, आवाज धम माने साउंड है, ध्वनि नहीं। बोलना खोखला अकारक फेंकता अधम। अभी आप धम हैं, आपके भीतर आवाज, बात भीतर की आवाज तो न सुनी आपने कि बाहर बाहर भीतर में आवाज है। वो नाक का है, कभी पार पागल कभी बाहर में तो हाथ की ताली बजती है। हम ये कहना चाहते हैं कि भीतर एक हाथ की ताली, एक हाथ वहां बिठा बिना हाथ की ताली, बाहर तो हाथ की ताली बजती है, तो भीतर बिना हाथ की ताली बजती। अभी आप में ईश्वर होने की संभावना है जब तक आप जीवित हैं, जब तक वो धम है, धम धम माने आवाज, साउंड, आरोप, ध्वनि, जब तक आप जीवित हैं आप ईश्वर होने की संभावना है। क्योंकि इंसान बीज है भगवान का, और कहा से भगवान आएगा। वो कहीं बैठा नहीं है बल्कि बजाते हुए ढंग से के नथिंग हो, नथिंग है ना कुछ। शून्य, और शून्य जब होता है पूर्ण होता है। 1/4 शून्य नहीं होता है, 1/2, 3/4। जब भी शून्य होता है पूर्ण होता है। और परमात्मा की रोशनी जब भी उतरेगी आप लोगों में किसी पर उतरेगी। आत्मा की उच्चतम स्थिति का नाम परमात्मा है, कोई अलग से परमात्मा नहीं। सिनेमा देखे, प्रवचन देखे और तुम्हारी कथा कहानी में सुन करके दिमाग खराब ना करे, ऐसा कोई परमात्मा कहीं पर नहीं बैठा। परमात्मा का रंग नहीं है, रूप नहीं है, कर नहीं है, काठी नहीं है, आखा नहीं, पाखा नहीं, धरे कान नहीं, पकड़े कुछ ही नहीं, वो नथिंग, नथिंग ना कुछ। बड़ी सीधी सी बात। बीज में वृक्ष की संभावना है, इंसान में भगवान होने की संभावना है। लेकिन हमको शिक्षा कर्मी होंगे पूर्णता पूर्ण विराम पूर्ण हो जाता। कोई क्लर्क हो गया, मास्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, नेता हो गया, MLA हो गया, पेट भर जाता है, लगता है कि हमने सब पाल लिया।